हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चंद्रचूड़ सिंह का नाम एक समय बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं की लिस्ट शामिल हो गया था। शुरुआती महज कुछ फिल्मों से ही उन्होंने इंडस्ट्री अपनी जबरदस्त पहचान बना ली थी। फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक भूचाल आया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसके 10 सालों तक वह फिल्मों में काम नहीं कर सके और जब फिर से पर्दे पर वापसी करने की कोशिश की तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आइए जानते हैं क्या थी पूरी सच्चाई इनके जीवन की। दोस्तों, माचिस जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर चंद्रचूड़ सिंह। क्या आपको याद है 90 के दशक के सिनेमा लवर को? उनका नाम तो बहुत कम, लेकिन एक्टर को अच्छे से पहचानते होंगे। जी हाँ, चंद्रचूड़ सिंह, जिन्होंने सिर्फ 4 फिल्मों से ही बॉलीवुड के स्टारडम का स्वाद छक लिया था। 90 के दौर में बहुत से नए एक्टर्स ने फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह उनसे रेस में कहीं आगे निकल गए थे। वह IAS बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया ने उन्हें ऐसे सपने दिखाए कि वह ग्लैमर की गलियों को इनकार नहीं कर पाए। चंद्रचूड़ सिंह ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए काफी पापड़ बेले, लेकिन उनके साथ हुए एक हादसे ने एक्टर का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। चंद्रचूड़ ने तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया, मगर फिर अचानक ही फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। आखिर बदनसीबी का वह कौन सा साया था जो चंद्रचूड़ का पीछा करता रहा और फाइनली उसने उसे अपनी चपेट में ले ही लिया? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिल्म माचिस का वह गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, जिसमें एक जादू भरी मुस्कान वाला लड़का अपने साथियों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। गाने के बोल तो आपको याद ही आ गए होंगे। नहीं याद आए तो चलिए हम बता देते हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, या फिर आतंकवाद के रास्ते पर भटकते हुए युवा का गीत छोड़ आए हम भी गलियां। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि चंद्रचूड़ सिंह है। 11 अक्टूबर 1968 को पैदा हुए। चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों में आने से पहले बच्चों को संगीत की शिक्षा देते थे। इसके अलावा वह UPSC की तैयारी भी कर रहे थे। उस समय उनका सपना कलेक्टर बनने का था। यह एक्टर एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी माता उड़ीसा के राजघराने की बेटी है और पिता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर सांसद थे। इनका नाम बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह के 3 बेटे हुए, अभिमन्यु, आदित्य और चंद्रचूड़। इनमें से चंद्रचूड़ सबसे टैलेंटेड थे। इन्हें उस स्कूल में दाखिला मिला जिसमें कभी राजीव गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग पढ़ते थे। बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अपने स्कूलिंग के दौरान चंद्रचूड़ सिंह ने संगीत को अपना सब्जेक्ट चुना और वह क्लासिकल म्यूजिक की पढ़ाई करने लगे। उस समय उनका शौक या तो संगीत हुआ करता था और या फिर वह IAS बनने के ख्वाब देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उनके भीतर का एक्टर भी सांस ले रहा था और वह अपने आप को उभारना चाहता था। चंद्रचूड़ सिंह इस बात को समझ चुके थे और उनके मन में एक्टर बनने का सपना भी बन रहा था। स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली आ गए, क्योंकि उनकी सारी फैमिली दिल्ली में सेटल हो चुकी थी। यहां आने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और यह डिग्री कंप्लीट की, लेकिन तब तक एक्टर बनने का सपना दिमाग पर कुछ इस तरह छा चुका था कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़कर मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए। घर वालों को बोला कि अपुन तो चला हीरो बने। इसके बाद घर वालों ने भी अपने कलेक्शन निकाले और पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, इसीलिए इन्हें मुंबई में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुंबई आने के बाद चंद्रचूड़ सिंह की मुलाकात फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई और जब उन्होंने महेश भट्ट से अपने हीरो बनने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि तुम पहले फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, सीख लो। वह उसे समय आवारगी नाम की फिल्म बना रहे थे। चंद्रचूड़ सिंह को इस फिल्म में उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाया। इस प्रकार चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्म मेकिंग की बारीकियां तो सीखी, लेकिन उनके दिमाग में तो एक्टर बनने का भूत सवार था, इसलिए वह इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इस समय एक्टर सुचित्रा कृष्णमूर्ति को लेकर फिल्म बन रही थी। फिल्म का नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या। सुचित्रा कृष्ण के अपोजिट लीड एक्टर के लिए ऑडिशन चल रहा था और चंद्रचूड़ सिंह अभी ऑडिशन देने के लिए पहुंचे। उनकी किस्मत ने भी जोर लगाया और चंद्रचूड़ को बतौर एक्टर सेलेक्ट कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सफलता उनकी किस्मत में अब भी नहीं लिखी थी। बजट की कमी के चलते इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा और चंद्रचूड़ सिंह एक बार फिर वापस वहीं पर आ गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। इसके बाद साल 1990 के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था सौदागर। इस फिल्म की सबसे बड़ी USB थी राजकुमार और दिलीप कुमार। यह दोनों अपने समय के लिए लीजेंड एक्टर थे और सुभाष घई ने दोनों को ही अपनी फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म में लीड एक्टर की जरूरत थी और उसके लिए ऑडिशन चंद्रचूड़ ने भी दिया। वह ऑडिशन में सेलेक्ट हुए और सुभाष घई ने उन्हें हीरो के लिए फाइनल कर लिया। लेकिन फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि इन्हें फिल्म से निकाल दिया गया।
और उनकी जगह एक नए आर्टिस्ट विवेक को लिया गया। फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट हुई। इसके साथ ही विवेक भी रातों रात स्टार बन गए। लेकिन किस्मत ने चंद्रचूड़ के साथ दोबारा वही खेल खेला जिससे वह निराश हो गए। इसके बाद साल 1999 अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल फिल्मों में डेब्यू करने जा रही थी और काजोल के अपोजिट हीरो की तलाश थी। ऑडिशन चल रहे थे तो चंद्रचूड़ सिंह ने भी ऑडिशन दिया और फाइनली वह सेलेक्ट हो गए। अब वह काजोल के साथ बतौर हीरो काम करने जा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कमल सदाना को फिल्म में हीरो के तौर पर लिया गया। ये फिल्म थी बेखुदी, जो अपने समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने भी कमल सदाना को रातों रात स्टार बना दिया। लगभग 2-3 साल के समय में चंद्रचूड़ के साथ 2-3 बार ऐसा हुआ और वह इन घटनाओं से निराश होकर आखिर दिल्ली चले गए। दिल्ली आने के बाद एक बार फिर वह यूपीएससी की तैयारी करने लगे और बच्चों को संगीत सिखाने लगे। अब वह एक्टिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल चुके थे, लेकिन मुंबई जल्द ही उन्हें बुलाने वाली थी। एक दिन स्कूल के चपरासी ने उनसे जाकर कहा कि आपके लिए फोन आया है, और जब उन्होंने आवाज सुनी तो आवाज सुनकर वह हैरान रह गए। वह आवाज थी जया बच्चन की। उनकी ABCL एक फिल्म बना रही थी और इस फिल्म के लीड रोल का ऑफर चंद्रचूड़ के लिए आया था। इस ऑफर को सुनने के बाद चंद्रचूड़ के पास ना कहने का कोई ऑन पसंद नहीं था। चंद्रचूड़ ने जैसे ही हाँ कहा, जया बच्चन ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट पास किया और साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए उन्हें लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और इस फिल्म में थे उनके साथ दर्शन वारसी। गुलजार साहब ने फिल्म तेरे मेरे सपने में दिए गए चंद्रचूड़ के ऑडिशन को देखा और फिर उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में एक सिख युवक कृपाल सिंह के लिए सिलेक्ट किया। इस फिल्म का नाम था माचिस। यह फिल्म साल 1996 में आई। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने छोड़ आए, हम दुनिया और चप्पा चप्पा चरखा चले लोगों की जुबान पर आज भी है। इस फिल्म में जहां एक और चंद्रचूड़ को दर्शकों ने पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के लिए साल 1996 का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड चंद्रचूड़ सिंह को दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रचूड़ सिंह ने करण जौहर की फिल्म में काम करने से इनकार किया था। दरअसल उन्हें 1998 में रिलीज हुई शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान द्वारा निभाए गए अमन का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इस किस्से का खुलासा चंद्रचूड़ सिंह ने खुद किया था। उन्होंने बताया था कि करण जौहर ने उन्हें अमन का किरदार ऑफर किया था, लेकिन मुझे यह रोल पसंद नहीं आया, जिसका उन्हें अफसोस है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ शाहरुख खान के साथ जोश और आमदनी अठन्नी में काम कर चुके हैं। इसी बीच साल 2002 में वह गोवा में छुट्टियां मनाने गए, लेकिन वाटर स्क्रीन के दौरान एक हादसा हो गया। 1 साल के बेड रेस्ट के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी तो की, लेकिन बीच बीच में दर्द उठने से शूटिंग प्रभावित होने लगी। दवाओं की वजह से उनका वजन भी बढ़ गया था। खबरों की माने तो इस भयानक हादसे से बाहर निकलने में चंद्रचूड़ सिंह को लगभग 10 साल लग गए। लंबे समय तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद चंद्रचूड़ ने साल 2012 में फिल्म 4 दिन की चांदनी से वापसी की, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। उसके बाद आई वेब सीरीज आर्य में सुष्मिता सेन के साथ चंद्रचूड़ नजर आए थे। चंद्रचूड़ सिंह ने करियर से लेकर निजी जिंदगी में जो भी तकलीफ सही, कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह ने खुद को समेट कर रखा। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।